नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूं जहां पर एक पिता ने अपने पुत्र की बलि देकर समस्त क्षेत्र की प्यास बुझाई। आइए चलते हैं ये वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी स्मृति द्वार से। और ये कथा है उन्हीं महान व्यक्ति की, वीर माधव सिंह भंडारी जी की। आइए चलते हैं। ये रास्ता है जो उस गुफा की तरफ जाता है या उस सुरंग की तरफ जाता है जहां से वो है उस पानी के स्रोत को लेके आए थे। दोस्तों, ये जगह का नाम है मलेथा। आपको पता ही होगा, ये सामने जो आप देख रहे हैं मलेथा के शेरे हैं, जिनको जिसे सींचने के लिए और जिस क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी ने अपने पुत्र की बलि दी थी। और आप देख ही रहे हैं कि ये शेरे जब उन्होंने बलि दी थी, उसके बाद पौराणिक कथाओं में क्या अभी तक प्रचलित है कि यहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी सूखा नहीं पड़ा। चाहे समस्त उत्तराखंड में कहीं भी अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो, आप ये मलेथा के शेरे देख रहे हैं, ये कभी सूखा नहीं पड़ता, हमेशा यहाँ हरा रहता है। पर यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने ये रेलवे को अपनी ज़मीन बेच दी गई है, तो ये सारा अब आधा समझ लो ये बर्बाद हो गया एक तरह से। और मुझे तो लगता है कि वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की कुर्बानी को भी इन्होंने जाया कर दिया, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने जिसने अपने पुत्र की बलि दी इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की फसल और प्यास बुझाने के लिए। आप देख रहे हैं कि अब कितना बुरा लग रहा है ये। अगर ये विकास है तो मैं तो कहता हूँ ये विकास नहीं, एक तरह से विनाश है। अब आगे चलते हैं, आइए। ये देखिए, पहले कितना सारा हरा रहता था, पूरा हरियाली रहती थी इसमें। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये रेलवे की यहाँ पे टनल बनाई जा रही है और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। जब ये रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो आप देखिए कि ये इसकी जो सुंदरता है सारी खत्म हो चुकी होगी, इसकी सारी भव्यता, इसकी सुंदरता खत्म हो गई। मैं पुनः कह रहा हूँ कि वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की कुर्बानी को इस क्षेत्र के लोगों ने लगता है जाया कर दिया, क्योंकि अगर ये रेलवे का प्रोजेक्ट इतना ही जरूरी था तो इस रेलवे स्टेशन को आगे या पीछे बनाया जा सकता था। अब आ गए हम वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी की जो स्मृति स्मारक है। सांस भी फूल गई हमारी तो। आइए और उन महान व्यक्तित्व का दर्शन करते हैं जिसने समस्त क्षेत्र की और फसल को प्यास बुझाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, जिसकी कहानी मैं उन्हीं की जो पानी की जो गुफा थी उसके पास जाके बताऊंगा कि मैंने उनके बारे में क्या क्या सुना था। आइए। दोस्तों, मैं धन्य हूँ कि इस पावन भूमि में आया और ऐसे महान व्यक्ति के दर्शन हुए कि जिन्होंने समस्त क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, जिसकी कहानी मैं उनके मुख्य द्वार पर सुनाऊंगा, जहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी। क्या कारण था वह भी मैं वहीं पे बताऊंगा। आइए, यह हैं वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी। अब ये रास्ता जो है उस गुफा की तरफ जा रहा है जहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी। और आप देख ही रहे हैं कि कितना घना जंगल है ये, बिल्कुल एकदम घना घोर जंगल जिसको हम बोलते हैं। एकदम अकेला आना भी यहाँ खतरे से खाली नहीं है।
आप देख ही रहे हैं कि कितना जंगल है यहाँ पर। आइए। तो ये वही गुफा है जो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र की जहाँ पर बलि दी थी। मान्यताओं के अनुसार तो कई कहानियां हैं, पौराणिक कई कहानियां हैं, पर 400 साल पूर्व जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और मैंने अपने दादा दादी से जो कहानी सुनी थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि जो मलेथा का क्षेत्र है यहाँ पे अकाल पड़ता था और काफ़ी सूखा रहता था। तो यहाँ पर एक ये पानी का जो स्रोत खोला गया था, तो इसमें पानी नहीं आ रहा था। तो माधो सिंह भंडारी जो हैं वीर शिरोमणि, उनके सपने में किसी ने दर्शन दिया कि अगर आप अपने किसी प्रिय वस्तु की बलि देंगे या पुत्र की बलि देंगे तो पानी का स्रोत निकल आएगा। तो जहाँ तक मैंने ये सुना था, फिर इसके बाद क्या होता है कि वह अपनी पुत्र को इस स्थान पर लाते हैं और उसकी बलि देते हैं। बलि देने के बाद कहते हैं कि पानी का इतना मोटा स्रोत यहाँ पे फूटा कि वो एकदम सैलाब की तरह निकला और उसने समस्त क्षेत्रवासियों की उस दिन से प्यास बुझाई और यहाँ की फसल भी लहराने लगी। और यहाँ पर उसके बाद आज तक अकाल नहीं पड़ा इस डेट तक। जैसे कि हमने आपको शेरे भी दिखाए थे, तो मेरे दादा दादी कहते थे कि कहीं भी उत्तराखंड में अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, पर यहाँ पानी की ना तो कमी होती है ना कभी अकाल पड़ता है। यहाँ चारों तरफ खेती अच्छी होती है, लहराती रहती है, हमेशा हरा दिखाई देता है। आप लोग अगर इस रास्ते से मलेथा कीर्तिनगर होते हुए कीर्तिनगर गए होंगे तो आपने देखा होगा जो सीधे हाथ में जो शेरे पड़ते हैं, मई हो जून हो, यहाँ पर हमेशा ही हरा नजर आता है। यही पानी है जो बाहर निकलकर मलेथा की तरफ जाता है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है। वहाँ के समस्त शहरों को जो बोलते हैं हम, शहरों को, खेतों को सींचता है, जहाँ पर आज तक कभी फिर अकाल नहीं पड़ा। हमेशा वहाँ हरा ही हरा नजर आता है और हम धन्य हैं ऐसी जगह पे आकर। तो देखिए कैसे महान व्यक्ति थे वो, जिन्होंने अपने पुत्र की बलि दी अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें पहाड़ों ने हमेशा हमें दिया ही है, हमसे कभी कुछ लिया नहीं है। देख लीजिए, यही है वह गुफा। और जब हम दोबारा आएंगे, अच्छे से पड़ताल करेंगे, पूरे साजो सामान के साथ आएंगे, तो हम इसके अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे। पर मैंने सुना है कि इसके अंदर ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सांप, बिच्छू, बड़े बड़े अजगर नुमा सांप भी यहाँ पे रहते हैं, निकलते हैं। तो ऐसे जाना बेवकूफ़ी होगी। जब हम आएंगे पूरे बंदोबस्त के साथ, तो इसके अंदर के दर्शन भी आपको दूसरे टाइम पे अवश्य कराएंगे। अभी चलते हैं हम इस महान स्थली से आगे की सफ़र की तरफ। आप देखिए कितना यहाँ पे पानी है, और कुछ पानी यहाँ पे भी जा रहा है जो हमेशा इस क्षेत्र की प्यास को बुझाता है। तो यह थी वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी की कथा। आपको कैसी लगी, हमें अपने सुझाव, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड।